इतना बड़ा आंदोलन हुआ, क्यों नहीं गए आप लोग? किसमें कहा? दिल्ली जनता मंत्र पे। अरे भाई जनता मंत्र पे जिनको जाना था, विरोध करना था, जिनका जो काम है वो कर रहे हैं। और आपका काम वो क्या है? विपक्ष में इफ्तार है। पार्टी देना। तो मुसलमान क्यों आपके इफ्तार पार्टी में आवे? देखिए मुसलमान खजूर खाने के लिए। तो खजूर खाने के लिए, खजूर खाना, खजूर में जहर है क्या मिला हुआ? नहीं, लालू यादव के यहाँ अगर दावत हो तो वहाँ ये खजूर खिला करके नीतीश कुमार जो है मुसलमानों के रहनुमा बन जाएंगे। अरे भाई रहनुमा क्यों नहीं बनेंगे? आज नीतीश कुमार के जैसे नेता बिहार के अंदर में नजर नहीं आवे, बिहार के हिंदुस्तान में नजर नहीं आवेंगे, और हिंदुस्तान के इस पे गद्दी पे बैठना चाहिए ऐसे नेता को। मुसलमान की सूरत को धो धो कर पिए। नहीं मुसलमान, मेरा यकीन कहता है। आपको नहीं लग रहा नुकसान है? नीतीश हाँ है होगा, प्रश्न चिन्ह क्या कहे लगा? आप ये देख लीजिएगा कि नीतीश कुमार इस चीज को नहीं मानेंगे। क्या नहीं मानेंगे? भरोसे के कानून को के समर्थन में नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। अभी कहाँ है? कहाँ? अभी सरकार में है। सरकार अभी समर्थन में नहीं है। किसमें? कानून के समर्थन में नहीं है नीतीश कुमार। कहाँ है? नहीं है। उस दिन आप बोलेंगे क्या है? हिमात शरिया आरजेडी के दबाव में है। कहीं ना कहीं तो है। मामला जो है इसमें बैठ करके भी हम इफ्तार पार्टी में जा करके हम 10 लोगों से, और उसके बाद हम मुख्यमंत्री से सवाल करते हैं। मुस्लिम हिमात शरिया ने गलत किया, ये प्रेस रिलीज जारी करके ये गलत किया। इस पे विचार करना चाहिए था, और विचार करने के बाद आगे गलत हो गई। नहीं गलत फैसले से सुन लीजिए, ये फैसला हमको लगता है कि वो गलत किए। हमको पार्टी के सारे लोगों को लगता है। हमारे पार्टी के नेता तो कह रहे धज्जियां उड़ा देंगे हिमात शरिया। सुनिए ना, हमारे नेता का मामला आप नेता से जाकर के अभी तो कह रहे गलत कर दिया। ना गलत उन्होंने किया है। हम अगर हम अपने के दबा सकते थे। कितने सालों से मामला चल रहा है वक्फ बोर्ड वाला, अभी तक क्यों नहीं किया आप? कितने सालों से कहाँ चल रहा है भाई? अभी तो मामला हुआ है, कहाँ कितने सालों से चल रहा है? कितना दिन हुआ? हमको तो लग रहा है 2-4 महीने से चल रहा है मामला। कहाँ है आप? कहीं नीतीश कुमार की तरह आप भी कहीं और खो गए? नहीं अरे भाई हम कहाँ खो गए? आप ही बताइए कितना दिन हुआ है? आप कैसे 2-4 महीना बता रहे हैं? बताइए। अरे भाई ये जो मामला है ये कब से? सरकार जो है बिल भी बना दी, इसको लेकर कानून भी बनने वाला। आप कह रहे 2-4 महीने से कि वक्फ बोर्ड का जो है जो भी कमान है वो डीएम के हाथ में चले जाए। अच्छा होगा। मैं बता रहा हूँ आपसे, उस कानून में कई कॉलम होंगे। हमने कुछ सुना है, कुछ जानकारी भी लिया है। क्या है उसमें? एक चीज तो मुझे अच्छा लगा कि उस कॉलम में जो एक चीज है कि डायरेक्ट डीएम के यहाँ जो है एक मामला है जो उनके निगरानी में होगा, उनके निगरानी में जब ही होगा। बिहार में इन दिनों इफ्तार पार्टी को लेकर बड़ा घमासान मचा हुआ। अब जैसे कि आप जानते हैं कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, लेकिन मुस्लिम संगठनों ने उनके इफ्तार पार्टी का बाइकआउट किया। और हमारे साथ जेडीयू के नेता हैं, इनको भी दावत मिली हुई थी नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी का। आप गए थे क्या? नहीं, हम किसी कारण की वजह से, निजी कारण की वजह से नहीं जा पाए थे। आप जेडीयू के नेता हैं अरमान साहब, आप ये बताइए कि आप वक्फ बोर्ड कानून को किस तरह देखते हैं? क्या है ये चीज़, वो बताइए पहले। देखिए वक्फ बिल कानून जो है, जिस मुद्दे पे मैं खुद भी वक्फ बोर्ड का मेंबर हूँ, तो अच्छी तरह समझा सकते हैं आप लोगों को। मैं 3 साल वो हो गया, और तीसरा फिर दूसरी टर्म मैं फिर वक्फ बोर्ड का मेंबर हूँ जिला में। अब तो आप बहुत अच्छी बात है कि आप बेहतर समझा सकते हैं लोगों को। बेहतर बताइए कि है क्या? मैं बता रहा हूँ। इसमें एक जो मामला है कि पदाधिकारी की निगरानी इस पे रहेगी, पदाधिकारी की निगरानी इस पे रहेगी। अच्छा, पहली बात है कि प्रशासन की निगाह इस पे रहनी चाहिए। हाँ रहनी चाहिए, बिल्कुल रहनी चाहिए। इसलिए रहनी चाहिए कि आज आप गौर करके देखिए, कानून आने के बाद क्या होगा चेंजिंग, वो बताइए। मैं बता रहा हूँ ना, आज आप जा करके घूम करके देख लीजिए, तो बहुत सारी जमीन ऐसी है कि जिसको कहीं पता ये चला कि इस पर बात बाद में, पहले ये बताइए कि नुकसान क्या है। मतलब जो मेरी सोच है, और जहां तक मेरी सोच जाती है, हमको लगता है कि नीतीश कुमार वहां से कहीं से कोई बदलाव नहीं है उनमें। वो अगर लगेगा उनको कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लगेगा कि इसमें अल्पसंख्यक का नुकसान है, तो वो इस बिल में देखिएगा कि वो सपोर्ट नहीं करेंगे। आपको लग रहा है कि नुकसान है? हाँ नुकसान है। तो आज तो सालों से ये मामला चल रहा है, तो आप लोग समझा नहीं पाए अपने नेता को कि भाई नुकसान है? कई मरतबा समझाया है, तो कई समझ नहीं पा रहा गया। देख लीजिएगा आप, अभी जमा खान साहब ने भी कल, आप खुद बोल रहे हैं कि समझ नहीं पा रहे हैं आपके नेता। नहीं समझ पा रहे हैं। समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? अभी जमा खान साहब जो है कल भी बयान दिए थे कि हम लोग कई टर्म जो है जाकर के मिले हैं, और जाकर के हमने कहा। आप देखिए, एक प्रदेश जो है वो सीधा बोल दिया कि भाई हमारे प्रदेश में वही वक्फ कानून जो है लागू नहीं होगा, और आप कह रहे हैं कि आपके नेता तब तक समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो कब होगा? जब कानून बन जाएगा तब कहेंगे। सुन लीजिए, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे नेता नहीं समझ पा रहे हैं, मैंने ये शब्द नहीं कहा। सालों से मामला चल रहा है, आप कह रहे हैं कि समझेंगे तो क्या मतलब है? कब समझेंगे? आप कानून बनने के बाद आप ये सवाल हमसे उस टाइम में करेंगे जब नीतीश कुमार इस कानून को मान लेंगे कि हाँ ठीक है। अभी तक तो यही माना जा रहा है कि आपके नेता मान, राजनीति कर रहे हैं, इस पे राजनीति हो रही है। तो आप कहिए नीतीश कुमार को बोल दे कि बिहार में नहीं लागू होगा। देख लीजिएगा, ये बहुत जल्दी बयान। वैसे भी जेडीयू के लोग बोलते हैं कि नहीं, भले हम लोग बीजेपी के साथ, लेकिन हम चलता हमारा ही है, तो चलाइए ना फिर। हकीकत में चलता है, हकीकत में चलता है। आपको लगता है? आप एज ए मुस्लिम, आपको ये लग रहा है ना वक्फ बोर्ड कानून जो है वो गलत है?
हाँ, ये वक्फ बोर्ड कानून जो अभी नया इतनी लाया सी बात गया, आपके नेता समझ नहीं पा रहे हैं जो वो मना करे या विरोध करे। वो बिल्कुल पूरे तौर पे अगर समझ नहीं रहे हैं तो उसकी जो कमेटी एक बनी थी जांच के लिए, वो क्यों बनी, किसने बनवाया? नीतीश कुमार ने बनवाया? किसी दूसरे ने, दूसरे योगी ने जाकर के बनवाया? लालू यादव ने बनवाया है कि नीतीश कुमार ने कमेटी को बनवाया कि नहीं इसमें जांच के लिए भेजा जाए? इतना बड़ा आंदोलन हुआ, क्यों नहीं गए आप लोग किसमें, कहाँ? दिल्ली जंतर मंतर पे? अरे भाई, जनता मंत्र पे जिनको जाना था, विरोध करना था, जिनका जो काम है वो कर रहे हैं। और आपका काम वो क्या है? विपक्ष में इफ्तार है, पार्टी सुनिए, देना। मैं तो मुसलमान क्यों आपके इफ्तार पार्टी में आवे? देखिए, मुसलमान खजूर खाने के लिए। तो खजूर खाने के लिए, खजूर खाना, खजूर में जहर है क्या मिला हुआ है? नहीं, लालू यादव के यहाँ अगर दावत हो तो वहाँ एक खजूर खिला करके नीतीश कुमार जो है मुसलमानों के रहनुमा बन जाएंगे। अरे भाई, रहनुमा क्यों नहीं बनेंगे? आज नीतीश कुमार के जैसे नेता बिहार के अंदर में नजर नहीं आवे, बिहार के हिंदुस्तान में नजर नहीं आवेंगे, और हिंदुस्तान के इस पे गद्दी पे बैठना चाहिए ऐसे नेता को। तो मुसलमान की सूरत को धो धो कर पिए। नहीं नहीं, मुसलमान को सूरत को पीने की जरूरत नहीं है। आज आप ये बताइए कि 20 साल से आज सरकार चल रही है, कितने साल हो गए? 20 साल हो गए सरकार को चलते हुए। आज 20 साल में आप ये बता दीजिए कि कहीं पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों के खिलाफ में, अल्पसंख्यक के खिलाफ में कहीं पर कोई अपने जुबानी कुछ बोला हो? उनके पार्टी के कुछ लोग हैं जो बोले, तो बोले तो उस पर कार्रवाई हुई, उस पर कोई मुंह को बंद किया गया। वाहिद एक ऐसे शख्स हैं जो हिंदुस्तान पे राज कर सकते हैं। आज ये बहुत अफसोस की बात है कि इस हिंदुस्तान में अच्छे नेता को, अच्छे नेता की पहचान नहीं है। जेडीयू के तमाम जो भी मुस्लिम नेता, उनसे बात करो तो वो तारीफ की पुल बांधने लगते हैं। भाई मुद्दे पर आते हैं, वक्फ बोर्ड को लेकर जो कानून बन रहा है अभी, अरे उस मामले पर भाई कुछ होगा या नहीं होगा? एक शब्द में मेरा मामला है कि आप देख लीजिएगा इस चीज को। जब वक्फ बिल जब पास होगा, यानी पास जो जिस हिसाब से बीजेपी करना चाह रही है, और मुसलमानों को जिस चीज से नुकसान होगा, मेरा यकीन कहता है। आपको नहीं लग रहा नुकसान है? नीतीश, हाँ है, तो होगा, प्रश्न चिन्ह क्या काहे लगा आप रहे ये हैं? देख लीजिएगा कि नीतीश कुमार इस चीज को नहीं मानेंगे। क्या नहीं मानेंगे? भरोसे के कानून को के समर्थन में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। और अभी कहाँ है? कहाँ? अभी सरकार में है। सरकार अभी समर्थन में नहीं है। किसमें? किसके कानून के समर्थन में नहीं है नीतीश कुमार। कहाँ है? नहीं है। उस दिन आप बोलेंगे क्या है, जब एक एमपी जो है मेरा जदयू का एमपी सपोर्ट जब कर देगा, तब आप बोलेंगे कि नहीं है उसके पक्ष में। एक बहुत बड़ा जो इमारत शरिया ने जो एक बयान तुरंत प्रेस रिलीज कर दिया, हमारे हिसाब से ये नहीं करना चाहिए था। अभी आप कह रहे हैं इमारत शरिया को आप मानते भी हैं, फिर उनके फैसले पर जो सवाल उठा रहे हैं। नहीं, फैसले पर सवाल उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे? हम जिसको मानते हैं वो गलत कर जाएंगे तो मान लेंगे? आपको ये मानना होगा कि जो नेता, तो क्या मान रहे हैं सर? शरिया, इमारत शरिया आरजेडी के दबाव में है, कहीं ना कहीं तो है। मामला जो है इसमें बैठ करके भी हम इफ्तार पार्टी में जा करके हम 10 लोगों से, और उसके बाद हम मुख्यमंत्री से सवाल करते। मुस्लिम इमारत शरिया ने गलत किया, ये प्रेस रिलीज जारी करके ये गलत किया। इस पे विचार करना चाहिए था, और विचार करने के बाद आगे आज गलत हो गई। नहीं, गलत फैसले से सुन ले, ये फैसला हमको लगता है कि वो गलत किया है। हमको पार्टी के सारे लोगों को लगता है। हमारे पार्टी के नेता तो कह रहे हैं धज्जियां उड़ा देंगे इमारत शरिया। सुनिए ना, हमारे नेता का मामला आप नेता से जाकर के सवाल अभी तो कह रहे हैं गलत कर दिया ना। गलत उन्होंने किया है। हम अपने आरजेडी के दबाव में काम कर रही है इमारत नहीं, जब आपने नीतीश कुमार के यहाँ जाकर के, क्यों गलत काम इमारत शरिया ने क्यों गलत किया? क्या लगता है आपको? क्यों? अरे भाई, हम बोल करके भी कर सकते थे ना। जो काम आप विरोध करके कर रहे हैं, हम उस चीज को, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके यहाँ दावत थी, हर साल दावत हो रही है, उसके यहाँ दावत में नहीं जाकर के इमारत शरिया एक, ऐसा तो नहीं है कि किसी एक पार्टी का जो है ये एजेंडा लगा हुआ उस पे कि हम उसके पक्ष में बोलेंगे, कांग्रेस के पक्ष में बोलेंगे, आरजेडी के पक्ष में बोलेंगे। उन्होंने किसी के पक्ष में बोला तो नहीं है, विरोध किया। लेकिन हमारा ये कहना था कि हम उस चीज को अपने कमेटी के साथ बैठ करके हम उस पर डिस्कस कर सकते थे। कितने सालों से मामला चल रहा है वक्फ बोर्ड वाला, अभी तक क्यों नहीं किया आप? क्या कितने सालों से कहाँ चल रहा है भाई? अभी तो मामला हुआ है, कहाँ कितने सालों से चल रहा है? कितना दिन हुआ? हमको तो लग रहा है 2-4 महीने से चल रहा है मामला। कहाँ है आप? कहीं नीतीश कुमार की तरह आप भी कहीं और खो गए हुए हैं? नहीं, अरे भाई, हम कहाँ खो गए? आप ही बताइए कितना दिन हुआ है? आप कैसे 2-4 महीना बता रहे हैं? बताइए। अरे भाई, ये जो मामला है ये कब से है? सरकार जो है बिल भी बना दी, इसको लेकर कानून भी बनने वाला, आप कह रहे 2-4 महीने से ये यानी हमारा समर्थन जो है, हमारे जेडीयू के जो समर्थक हैं, जो एमपी हैं, वो समर्थन दे दिए हैं। नीतीश कुमार ने समर्थन दे दिया उसको। इससे पहले बहुत सारे कानून और बहुत सारे बिल पास हुए, उसमें क्या पहले की बात, आप लोगों को इसके नीतीश कुमार के खिलाफ करने के अलावा खिलाफ नहीं करना, मतलब कहने का ये मतलब है कि नीतीश, आप टोपी पहनते हैं, नीतीश कुमार ने भी जो है टोपी पहना फर्स्ट क्लास, इफ्तार पार्टी में एकदम फर्स्ट क्लास, लगे कि मुस्लिम के रहनुमा है, खुद भी बोलते भी हैं। कब्रिस्तान घेराबंदी का जो हुनर होते हैं आप लोग, मदरसा टीचर, ये वो। अरे सबसे जरूरत अभी मुसलमानों को सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक तरह से मुसलमानों के हाथ पैर को बांधने वाली चीज है। मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तानों पर जो एक निशाना है बीजेपी का,
और इस मामले पर आप लोग की खामोशी। बीजेपी का निशाना है, लेकिन मुसलमान जो अपनी जमीन को, अपनी ही जमीन को, वक्फ बोर्ड की जमीन को, वक्फ जो किए हुई जमीन है, उस जमीन को, बहुत सारी जमीन को बेच रहे हैं। वो उसमें छोड़ एक दीजिए, वो मामला पदाधिकारी का अलग जो एक क्या बात है, आप बेच रहे हैं तो बहुत अच्छा हो गया। सरकार के निगरानी में अगर वो चीज है और उसमें पदाधिकारी उसमें अगर ये होंगे, निगरानी मेंबर हो, ये होंगे, अध्यक्ष होंगे उसके, ये कौन सा बड़ा जुल्म हो गया? तो मतलब आज आप समर्थन कर रहे हैं कानून नहीं, का? उसमें कुछ अच्छा होगा निगरानी में आ जाए। सुनिए ना, कानून में बहुत सारी कानून ऐसी है, ऐसा तो नहीं है कि किसी एक ही बात पे कानून बना होगा। उस कानून में कई ये कॉलम होंगे। मैं आप चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड का जो है, जो भी कमान है, वो डीएम के हाथ में चले जाए? अच्छा होगा। मैं बता रहा हूँ आपसे, उस कानून में कई कॉलम होंगे। हमने कुछ सुना है, कुछ जानकारी भी लिया है क्या है उसमें। एक चीज तो मुझे अच्छा लगा कि उस कॉलम में जो एक चीज है कि डायरेक्ट डीएम के यहाँ जो है एक मामला है जो उनके निगरानी में होगा। उनके निगरानी में जब ही होगा तो मैं ये कह सकता हूं कि वक्फ की जो जमीन है वो बिल्कुल पूरे तौर पे महफूज रहेगी। चलते चलते मैं आपको समझाता हूँ। आपने जो कहा, इधर आ जाओ, आपने जो कहा कि डीएम साहब के पास चला जाए ये मामला और डीएम साहब निगरानी करे, तो आपको ये बात समझना होगा कि कभी अगर इन फ्यूचर कोई विवाद होता है किसी मस्जिद, कब्रिस्तान या मदरसे को लेकर के, कोई गैर मुसलमान अगर उस पर विवाद, आपत्ति जाहिर करता है डीएम साहब के पास, तो वही डीएम साहब फिर जो है पेपर मांगेंगे आपसे कि आप उस कब्रिस्तान का या उस मस्जिद का या फिर उस मदरसे का पेपर दिखाइए। अगर आपकी वक्फ की हुई ज़मीन, तो किसने किया वक्फ, कब किया, क्यों किया, और आपको कहेगा पेपर दिखाने। अब अगर आप पेपर नहीं दिखा पाएंगे तो वहाँ पर आप हो जाएंगे गलत, और फिर गलत जब हो जाएंगे तो वो ज़मीन या वो कब्रिस्तान या फिर वो मस्जिद या वो मदरसा हो जाएगा सरकार की निगरानी में। तो आप चाहते हैं कि ऐसा हो? ये कानून में तो इस तरह का है ना भाई कि मेरी जमीन है, जब मेरी जमीन है, कोई जमीन है और उस जमीन का पेपर मेरे पास नहीं है, उसको तो इकट्ठा करना ना पड़ेगा। उसका तो बैकग्राउंड कुछ होगा ना, ऐसा तो नहीं कि पेपर होगा ही नहीं। बहुत सारी जमीन है जो। तो चलिए, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर वक्फ कानून बन रहा है तो कोई बात नहीं, अगर आपकी वक्फ की हुई जमीन है तो आपके पास पेपर होगा, दिखाइए, वरना सरकार को दे दीजिए। सरकार को क्यों दिया जाएगा? तो किसको दिया जाएगा? हम आप लड़ नहीं सकते हैं क्या? बिहार सरकार की जमीन पर लड़ाई हो रही है, आप लड़ सकते हैं उस पर। बिहार सरकार से लड़ रहे हैं लोग और जिसकी जमीन है वो जीत रहे हैं। तो मतलब कि आप ये कह रहे हैं कानून बन जाए, उसके बाद मुसलमान जो है पेपर नहीं दिखा पा रहा है डीएम साहब को, तो फिर आप वो अदालत जाए और अदालत फिर मांगे कि पेपर, अब वहाँ भी नहीं दिखाएंगे पेपर, तो फिर कैसे आप जीतिएगा भाई? क्यों नहीं जीतेंगे? मैंने आपको पहले बोला, मैं कह रहा हूँ कि मेरे गांव की एक मिनट सर, मेरे गांव की मस्जिद या कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान पर कोई विवाद अगर हो गया, डीएम साहब के पास किसी ने आपत्ति जाहिर कर दी, डीएम साहब ने हमें बुला लिया, बोला पेपर दिखाइए, वक्फ की अगर ज़मीन है आपकी, किसने वक्फ किया, कब किया, किस साल में किया, और किसी कारणवश किसी वजह से अगर मेरे पास वो कागजात नहीं है तो फिर मेरा क्या होगा, वो बताइए आप। देखिए, मुझे जहाँ तक पता है कि मेरे पास पेपर नहीं होगा, लेकिन यहाँ से लेकर के पटना तक जो रिकॉर्ड रूम है वो हर जगह पेपर है। मेरी जमीन है और आज से 100 साल पहले का रिकॉर्ड हम खोज रहे हैं, वो रिकॉर्ड मिल रहा है। किसने कह दिया कि रिकॉर्ड नहीं मिलेगा? बहुत सारी ज़मीन ऐसी है वक्फ की, या फिर बहुत सारे कब्रिस्तान ऐसे हैं, बहुत सारी मस्जिदें ऐसी हैं, बहुत सारे मदरसे ऐसे होंगे जिनको किसी मुसलमान ने वक्फ किया होगा, लेकिन उस दौर में ऐसा नहीं होता था कि कागजात, क्योंकि यकीन बहुत बड़ी चीज़ है दुनिया में, यकीन पर दे दिया कि चलो हमने जो इस ज़मीन को मदरसे में दिया, कब्रिस्तान में दिया, मस्जिद में दिया, कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई, वो इंसान अब इस दुनिया में फ़ानी को अलविदा कह चुका है, अब कहाँ से ये चीज़ें होंगी? तो मुसलमान की कहीं ना कहीं इस कानून के ज़रिए कानूनी पेच पास में फंसेगा। मस्जिदें, मदरसे, कब्रिस्तानों पर जो है गलत निगाहें जो डाली गई है भाजपा के द्वारा, और जो वक्फी ज़मीन पर डाली गई है, वो कहीं ना कहीं ये कानून अगर बनता है तो मुसलमान और मुसलमानों की वो वक्फ की हुई ज़मीन, मदरसे, कब्रिस्तान, तमाम चीज़ जो है कानूनी पेच पास में फंस जाएंगी। आप देखेंगे नुकसान, 1 इंच नुकसान मुसलमानों का नहीं होने। आप गारंटी ले रहे हैं? गारंटी ले रहे हैं। जिस दिन अगर हमको लगा कि नहीं वो कर रहा है ना, तो जिस तरह से लाल झंडा वाला विरोध करता है ना, उस तरीके से मैं नजर आऊंगा, पार्टी को छोड़ करके। तो आप गारंटी ले रहे हैं कि नीतीश कुमार वक्फ बोर्ड कानून का विरोध करेंगे? हाँ, उसको खारिज कर देंगे? हाँ, खारिज कर देंगे। सॉफ्ट हिंदुत्व वाली राजनीति करना शुरू कर चुके हैं, ये मुसलमान मान जाएंगे। हालांकि इनके जो नेता है, मुसलमान नेता है, उनका कहना है कि नहीं, नीतीश कुमार जिस तरह से उनकी छवि है वो अपने छवि को बचाएंगे और इस बिल का विरोध करेंगे। अब देखना ये रहेगा कि नीतीश कुमार इस बिल का विरोध कब करते हैं, अभी करते हैं या कानून बनने के बाद करते हैं। अब देख रहे थे न्यूज़ पोस्ट लाइव, मेरा नाम फ़खर आलम फारूकी।